वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल विद्या क्रिएटिव होम। तो आज देखते हैं सेट 5 का भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं और इससे संबंधित 20 प्रश्नों का उत्तर हम तलाशेंगे और देखेंगे और इसी के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 1, बहुभाषिकता। इसके 4 ऑप्शन है। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बच्चों की बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता गलत भाषा को सीखने के लिए हतोत्साहित करता है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका उत्तर आपका भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विधिवत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा की उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समाज और उपलब्धि का स्तर का विकास संभव नहीं है। 3, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने और लिखने के प्रति प्रेरित किया जा सके। या 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश के भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, शुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका हो जाएगा धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होते हैं। तो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि एक मातृभाषा या आसपास की भाषा उच्च दक्षता वाले, यह इसका क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यह 1 कि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता एवं सैद्धांतिक अस्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना और भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो इस प्रकार यह इसका उत्तर हो जाएगा लोकगीतों की रसानुभूति। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो लोकगीतों का रसानुभूति सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसकी जरूरत नहीं है। 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, समृद्ध भाषा
भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों के किसी भाषिक निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने के संकेत करता है और भाषा सीखने में बाधक है। तो इसको तो मेरे समझ से यही होना चाहिए, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत करता है। इस प्रकार इसका उत्तर यही होगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपनी कक्षा की बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं भिन्न भाषाओं की पुस्तकें का आदर करता हूँ। ठीक है। बच्चों के कई भाषाओं की कविता का गान करवाता हूँ। ठीक है। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखता हूँ। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का आज़ादी देता हूँ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट हो जाएगा कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का आज़ादी देता हूँ। यह बहुभाषिकता का महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा की शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, शिक्षार्थी की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा और यह। मातृभाषा की शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थी के अधिकाधिक प्रतिभागिता मिलेंगे, बेहतर परिणाम निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, मातृभाषा का प्रभाव, उनके हिंदी ना आना, सुनने की समस्या। तो यह उनकी मातृभाषा का प्रभाव मेरे समझ से होना चाहिए, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधित रुचियों की सहजता से स्वीकार नहीं करते। अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो यह हो जाएगा, इनको तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। इसका उत्तर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है देश में बहुभाषिक संवाद का परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित करवाना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य ही है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित करवाना, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा का समस्या है शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, भाषा संबंधी, उपरोक्त सभी। तो यह समस्या उपरोक्त सभी का है। मतलब बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक संबंधी भी समस्या है, छात्र संबंधी समस्या, भाषा संबंधी समस्या है। इस प्रकार इसका उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होगी, वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों को मातृभाषाओं का संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषा के पाठों को विषय वस्तु का शब्दतः अनुवाद कर सके। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना। भाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना, परस्पर बातचीत करने का आधिकारिक अवसर देना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग के लिए कहना चाहिए।
तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इतने में किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्दों को 10 बार लिखिए, सूर्य अस्त हो गया, वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, लठ खत शब्द के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी पाठ में आए चिड़िया कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, यह गतिविधि को सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं, उचित समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक क्या है? परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों का अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों का अधिकाधिक अवसर देना, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों को अधिकाधिक अभ्यास कराना। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक संस्कृति पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत। बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना, बच्चों के मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक परस्पर बातचीत का अधिकाधिक अवसर देना, परस्पर बातचीत का अधिकाधिक अवसर देना, यह आपका कहलाएगा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को परस्पर बातचीत के लिए अधिकाधिक अवसर देना। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषी कक्षा या शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधन का अभाव है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती हमारी है वह है बहुभाषी शिक्षक कक्षा के शिक्षण के रूप में उचित रणनीतियाँ तय करना। इस प्रकार सेट 5 का हमने भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्या के अंतर्गत सभी प्रश्नों को पूरा